गुड मॉर्निंग। 9 नंबर क्वेश्चन है, सिद्ध कीजिए कि समुच्चय ए इक्वल टू जो x की वैल्यू है, ठीक है, वो 0 के बराबर है या तो 0 से बड़ा है, लेकिन क्या है 12 के बराबर हो सकता है या 12 से छोटा होता है होगा। ये दिए गए निम्नलिखित संबंधों आर में प्रत्येक एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब होता है कि वह क्या है, स्वतुल्य है, सममित है और संक्रामक है, उसे तुल्यता संबंध कहते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम देखते हैं। पहला कह रहा है, जो देखिए पहला क्वेश्चन ये कह रहा है कि जो आर है वो क्या है, ए कामा बी सच दैट ए माइनस बी, ठीक है, 4 का एक गुणज है, 4 का एक है गुणज है, ठीक है। अब देखो इसमें हमें सिद्ध क्या करना है, पहले सिद्ध करते हैं, देखते हैं। तो पहला है ए, ठीक है, पहला क्या है, स्वतुल्य निकालते हैं, स्वतुल्य संबंध, ठीक है, स्वतुल्य संबंध। तो देखो स्वतुल्य संबंध क्या होता है, स्वतुल्य संबंध के लिए क्या होना चाहिए, जैसे कि 1,1 होना चाहिए, 2,2, मतलब जो हो उसी मतलब एक ही जैसे वाले होने चाहिए, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, जैसे कि यहाँ पे क्या है ए कामा ए माइनस बी है, हम इसको ले रहे हैं, इसको क्या हो जाएगा, देखो लिखेंगे ए माइनस ए, ठीक है, इसकल टू 0, ठीक है। ए में से ए को घटाएंगे तो 0 आएगा, 0 भी क्या है हमारा, 4 का गुणज है, ठीक है, क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है। अब इसको हम क्या लिखेंगे, देखो ये लिखेंगे जो ए कामा ए है, ठीक है, बिलोंग्स टू आर है। इसको फिर क्या लिखेंगे, देखो अगर ये ऐसा है तो इसको हम लिख सकते हैं आर एक क्या है, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरा हम क्या करेंगे, बी नंबर देखते हैं। बी नंबर में हमारा क्या आएगा, सम्मित संबंध। देखो सम्मित संबंध में अगर हम देखें तो जो हो उसका उल्टा होना चाहिए, ए ना, तो हम मान लेते हैं क्या है, यदि यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ये है, तो अब क्या होना चाहिए, बी कामा ए भी होना चाहिए, लेकिन पहले इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखो ये क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा मॉड ए माइनस बी, ठीक है, कामा 4, जो मॉड ए माइनस बी है, ये क्या है, इसमें क्वेश्चन में कहा कि 4 का एक गुणज है, तो हमने इसको मान लिया क्या कि 4 का गुणज है, 4 का गुणज है। अच्छा ए में से बी घटाओ, 4 का गुणज आएगा, ठीक है। इसको हमने क्या कर लिया, देखो अगर हम ये लिख दें, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं क्या, मान लो, ठीक है, इसको हम क्या लिख रहे हैं, ए माइनस बी बराबर, इसको घटाया हमने, क्या आ गया, 4 आ गया, 4, और इसको मान लेते हैं के आ गया, ठीक है, 4 के, ठीक है। उसके बाद इसको हम क्या लिख सकते हैं, ये भी लिख लेते हैं। देखो क्या होगा कि ये तो 4 के आ गया, इसमें से हम क्या करते हैं, माइनस कॉमन लेते हैं। अगर हम माइनस कॉमन लें तो देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा बी माइनस ए, ठीक है, और माइनस कॉमन लेके फिर इसका मॉड हटा, मॉड से बाहर करेंगे तो प्लस आएगा। ये जो 4 के आएगा, तो देखो ये बी माइनस, यहाँ से माइनस कॉमन लिए फिर मॉड के बाहर निकालेंगे तो माइनस क्या हो जाता है, प्लस हो जाता है, तो बी माइनस ए भी, तो ए में से बी घटाओ चाहे बी में से ए घटाओ, तो वो क्या आएगा, 4 का गुणज। अगर 4 का गुणज पहले है तो अभी भी क्या आएगा, 4 का गुणज ही आएगा, ठीक है। तो इसको हम फिर क्या लिख सकते हैं, देखो इसको लिखेंगे क्या, बी माइनस ए, ठीक है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है। तो इसका मतलब हम इसको लिखेंगे क्या, बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, ठीक है। फिर इसको क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे क्या, आर सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। अब देखो सी नंबर, सी नंबर है संक्रामक संबंध, ठीक है। संक्रामक संबंध में अगर देखें तो देखो सबसे पहले क्या लिखेंगे, यदि, ठीक है, ए कामा बी बिलोंग्स टू आर तथा बी कामा सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये क्या हो जाएगा हमारा, देखो क्या हो जाएगा, ए माइनस बी, ए माइनस बी क्या हो जाएगा, 4 का गुणज है। अगर ये ऐसे लिख रहे हैं तो इसको लिखेंगे ए माइनस बी क्या है, 4 का गुणज है, तथा अब यहाँ क्या लिखे, बी सी लिखे है ना, तो लिखेंगे बी माइनस सी क्या है, 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है, 4 का गुणज है। फिर लिखेंगे, देखो क्या, इसको हम यहाँ से
ठीक है। उसके बाद क्या लिखेंगे, नो नो, अगर हम लिखें तो लिखेंगे ये 4 का गुणज हो गया, तो फिर लिखेंगे देखो क्या, दैट इम्प्लॉइज, इसको हम लिख रहे हैं ए माइनस, ठीक है, बी बराबर 4k1, ये हमने मान लिया है, क्या है, माना, ठीक है। इसको लिखेंगे माना ए माइनस 4k1 आ गया और इसको मान लिया, ठीक है, तथा अब क्या लिखेंगे, देखो वहाँ बी माइनस सी है तो बी माइनस सी, ठीक है, बराबर 4k2, ये भी मान लिए हैं, ठीक है। अब तो इसको हम मॉड हटाएंगे, जब मॉड हटाएंगे तो क्या हो जाएगा हमारा, ये हो जाएगा a माइनस बी बराबर प्लस माइनस 4k1 समीकरण 1, और इसको लिखेंगे b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k2 समीकरण 2, लिखना समीकरण 1 प्लस समीकरण 2। तो समीकरण 1 यानी a माइनस बी बराबर बराबर नहीं होगा, यह क्या हो जाएगा, a माइनस बी प्लस b माइनस सी बराबर प्लस माइनस 4k1 प्लस 4k2, ठीक है। यहाँ से अगर हम देखें तो ये दोनों कट जाएगा, देखो बचेगा क्या हमारा, ठीक है। देखो इसको कैसे लिखेंगे, अब इसको अगर लिखना है तो यहाँ क्या बचा, a माइनस सी, अब प्लस माइनस 4 कॉमन ले लो तो यहाँ बचेगा k1 प्लस k2, ठीक है। अब देखो इसको क्या लिखेंगे, देखो a माइनस सी है, अगर मॉड हटाएं प्लस माइनस आया फिर इसको मॉड में लिख दो, a माइनस सी मॉड जैसे ही लगाएंगे यहाँ पर क्या हो जाएगा, प्लस माइनस हट जाएगा और ये आ जाएगा 4k1 प्लस k2, यही आएगा। फिर देखो अगर ये 4 से, देखो ये 4 का गुणज है, 4 का गुणज है ना, तो ये 4 से मतलब कट जाएगा, डिवाइड हो जाएगा, तो इसको क्या लिखेंगे, देखो a माइनस सी मॉड a माइनस सी 4 का गुणज है, 4 का गुणज है, ठीक है। ये लिखेंगे ए सी बिलोंग्स टू आर, अतः आर संक्रामक संबंध है, संक्रामक 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 संबंध है, ठीक है। अतः यह क्या है, एक तुल्यता संबंध है, तीनों आ गया इसलिए क्या हो गया, ये तुल्यता संबंध है, ठीक है। इसी का दूसरा क्वेश्चन दिया, आर ए बी ए बराबर बी, ये दिया है, देखो क्या हो जाएगा। इसका अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखें, दूसरा दिया है आर ए बी, ठीक है, सच दैट ए बराबर, ये दिया। पहला देखते हैं क्या है, पहला हमारा है स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। देखो अगर स्वतुल्य संबंध में देखें तो इसमें क्या हो जाएगा, ए बराबर का रहा है ए, यही तो लेना है हमको, तो क्या हो जाएगा, ए बराबर अगर ए लेंगे तो इसका मतलब हो जाएगा ए कामा ए बिलोंग्स टू आर, फिर इसको क्या लिखेंगे, आर है हमारा क्या, स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरा नंबर बी देखते हैं, स्वतुल्य संबंध हो गया, सममित संबंध, सममित देखो सममित संबंध, सममित संबंध में क्या हो जाएगा, लिखेंगे यदि ए कामा बी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, ये हो जाएगा ए, देखो ए बराबर बी, इसका उल्टा भी होना चाहिए क्या, बी बराबर ए होना चाहिए, तो बात सही, जब ए बी के बराबर है तो हम कह भी सकते हैं कि बी क्या होगा, ए के बराबर होगा, ए ना, तो लिखेंगे बी कामा ए बिलोंग्स टू आर, अतः हम लिख सकते हैं आर सममित संबंध है, सममित संबंध है, ठीक है। उसके बाद देखते हैं, देखो अब क्या है, सममित संबंध हो गया, अब लिखेंगे संक्रामक संबंध, सी नंबर है, संक्रामक संबंध। देखो संक्रामक संबंध में अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, यदि यदि ए बी बिलोंग्स टू आर तथा बी सी बिलोंग्स टू आर, ठीक है, तो इसका मतलब यह है कि हम लिख सकते हैं क्या,
ए बराबर बी तथा यहाँ क्या लिख सकते हैं, बी बराबर सी। अगर ए बी के बराबर है, बी सी के बराबर है, तो जाहिर सी बात है ए क्या होगा, सी के बराबर होगा। तो हम लिख सकते हैं क्या कि ए बराबर सी। ठीक है, इसको हम लिख सकते हैं ए कामा सी बिलोंग्स टू आर। ठीक है, आर क्या है, संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 10 नंबर क्वेश्चन। 10 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है ऐसे संबंध का उदाहरण दीजिए जो, पहला कह रहा है कि क्या होना चाहिए, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक हो। ठीक है, तो हम इसका सभी का एक एक उदाहरण लिख देते हैं। पहले का उदाहरण क्या है, सम्मित होना चाहिए परंतु क्या होना नहीं चाहिए, सम्मित हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही संक्रामक। तो ऐसा उदाहरण होगा जैसे कि मान लेते हैं, क्या है हमारा, कोई एक समुच्चय ए है। ठीक है, ए है और इसको मान लिया हमारे 5, 6, 7 ऐसे मान लिया। ठीक है, और ये हो जाएगा हमारा क्या, 5, 6, 7 हो गया। तो जो आर हमारा बनेगा वो क्या बनेगा, इसको हम बना दिए ऐसे 5, 6 और 6, 7 ऐसे है संबंध बना जो। ठीक है, तो देखो ये क्या है, 5 से स्टार्ट होने वाला 5 और 6 है, तो इसका जस्ट उल्टा 6, 7 है, इसका मतलब ये सम्मित है। लेकिन देखो क्या 5, 5 है, नहीं है, 6, 6 है, नहीं है, 7, 7 है, तो स्वतुल्य तो है ही नहीं। और संक्रामक, तो देखो इसमें संक्रामक का कोई संबंध ही नहीं बन रहा। 6, 6 देखो 5 से यहाँ के देखो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, 6 से स्टार्ट होने वाला तो है, 5, 6 है और 6, 7 6 हट जाएगा तो कितना होगा, 5, 7 ये दोनों है कहीं नहीं है, इसका मतलब ये संक्रामक नहीं है। तो ठीक है, इसके बाद क्या हो जाएगा हमारा, देखो अब इसको सॉल्व करते हैं। दूसरा है, इसी का दूसरा है, क्या क्वेश्चन है, कह रहा संक्रामक हो किंतु संक्रामक हो परंतु ना तो स्वतुल्य हो और ना ही सम्मित हो। तो इसका उदाहरण एक मान लेते हैं, एक आर इसका मान लो, जैसे कि मान लो 3 और 4 मान लो। ठीक है, 3, 4 मान लो, ये क्या हो जाएगा, देखो संक्रामक, कह रहा संक्रामक हो 3 से 4। ठीक है, इसका कॉम्बो बन नहीं रहा है तो ये संक्रामक तो हो गया, लेकिन देखो 3, 4 है तो 3, 4 क्या होगा हमारा, दोनों एक जैसा होता तो स्वतुल्य हो जाता, लेकिन है नहीं तो स्वतुल्य तो है नहीं। इसका मतलब अब सम्मित 3, 4 है, लेकिन 4 से स्टार्ट होने वाला नहीं है, मतलब जो हो उसका उल्टा होना चाहिए सम्मित के लिए, तो वो भी नहीं है। ठीक, तो अब थर्ड नंबर देख लेते हैं। थर्ड नंबर के लिए एक उदाहरण है, मान लो ए, मान लो जो ए है ऐसे मान लेते हैं ए। ठीक है, 4 है, 6 है और 8 है। ठीक है, इससे जो समुच्चय बन रहा है वो बन रहा है, क्या क्या बनेगा ये देख लेते हैं, 4, 6। ठीक है, 6, 6 और 8, 8। ठीक है, फिर 4, 6, 6, 4 फिर 6, 8 और 8, 6 ये बन गया। तो देखते हैं स्वतुल्य के लिए, पहले स्वतुल्य के लिए देखते हैं जो हो एक जैसा होना चाहिए। तो देखो इसमें क्या है, पहला थोड़ा सा मिस्टेक, ये है हमारा 4, ये 4, 4 है। ठीक है, तो देखो 4, 4 है, 6, 6 है, 8, 8 है, 3 है, तीनों मिल गया हमको, इसका मतलब ये स्वतुल्य है। तो तीसरा उदाहरण का स्वतुल्य तो आ गया। ठीक है, अब देखते हैं सम्मित, जो हो उसका उल्टा होना चाहिए। तो सम्मित में हम इसको चेक नहीं करते हैं, इसको चेक नहीं करते हैं, इसको चेक नहीं करते हैं। अब चेक कर लो, 4, 4 है तो इसका जस्ट उल्टा मिल जाएगा 4, 4 तो भी कोई दिक्कत नहीं है। अब देखो सम्मित के लिए यहाँ 4, 6 है तो इसका उल्टा क्या हो जाएगा, 6, 4 है, देखो यहाँ पे भी है 6, 4 है। देखो यहाँ 6, 8 है, इसका जस्ट उल्टा क्या होगा, 8, 6 ये भी है, तो इसका मतलब ये क्या हो गया हमारा, सम्मित भी हो गया। ठीक है, अब संक्रामक के लिए अगर देखें तो देखो संक्रामक के लिए क्या होना चाहिए, 4, 6 तो 6 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पर भी है, यहाँ से भी है, तो पहले पहला के देख लेते हैं। 4, 6 तो है और 6, 4 तो ये हट जाता है हमारा 4, 4 जो कि है। ठीक है, अब इसमें चेक करते हैं, देखो 4, 6 तो है, यहाँ 4, 6 है, यहाँ पर अगर देखें तो 6, क्या है 8 है, तो यहाँ से 6 हट जाएगा तो 4, 8 आएगा, जो कि 4, 8 का ही नहीं है। इसका मतलब ये क्या है, संक्रामक नहीं है। तो संक्रामक नहीं है तो ये भी हो गया। देखो तो तीसरा में यही कह रहा है स्वतुल्य हो, सम्मित हो किंतु संक्रामक न हो, तो उसके लिए ये उदाहरण बेस्ट है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, उसके बाद है हमारा क्वेश्चन नंबर 4। ठीक है, ठीक, तो उसके बाद अगर हम देखें, कह रहा है चौथा कि स्वतुल्य संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो, स्वतुल्य हो संक्रामक हो किंतु सम्मित ना हो। ठीक है, तो स्वतुल्य के लिए अगर मान लो जैसे कि हमने चौथा एग्जांपल ले लेते हैं, स्वतुल्य हो, ये हो जाएगा हमारा ए मान लेते हैं कितना, 1, 2 और 3 मान लेते हैं। ठीक है, तो जो आर बनेगा वो क्या बनेगा, देखो
कह रहा स्वतुल्य होना चाहिए, तो 1,1 ये बन गया, ठीक है, 2,2 भी बन गया और 3,3 हो गया, ठीक है। इसके बाद अब बनाते हैं हम, देखो क्या होना चाहिए, 1,2 है, ठीक है, और 1,3 है, ठीक। बस, तो देखो ये क्या है हमारा, अगर इससे है तो देखो 1,1 है, 2,2 है, 3,3 है, तो इसका मतलब ये स्वतुल्य तो हो गया। अब देखते हैं सम्मित, तो सम्मित में क्या होना चाहिए, जो हो उसका उल्टा होना चाहिए। तो 1,2 है लेकिन 2,1 नहीं है, तो इसका मतलब ये सम्मित नहीं है। संक्रामक में 1,2 है तो 2 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब ये संक्रामक है। 1,3 है, 3 से स्टार्ट होने वाला है ही नहीं, तो इसका मतलब संक्रामक है ये, ठीक है। उसके बाद इसी का 5वां क्वेश्चन है, ठीक है। तो यहाँ पर हम मान लेते हैं क्या कि जो ए है यहाँ पर फिर मान लेते हैं 1, 2 और 3 मान लेते हैं, ठीक है। तो जो आर बनेगा हमारा, जो आर बनेगा वो क्या बनेगा, दो 1,1, ठीक है, 2,2 और 1,2 और क्या होना चाहिए 2,1, यही बना हमारा समुच्चय। कह रहा सम्मित हो संक्रामक हो किंतु स्वतुल्य ना हो। तो देखो 1,1 है, 2,2 है लेकिन 3,3 नहीं है, तो इसका मतलब स्वतुल्य नहीं है। अब संक्रामक, अब उसके बाद सम्मित आता है, सम्मित हो जो उसका उल्टा भी होना चाहिए। तो 1,2 है तो 2,1 भी है, एकदम है। देखो 1,2 है तो 2,1 भी तो है, यही तो है 1,2, इसका मतलब ये सम्मित है, ठीक है। उसके बाद स्वतुल्य तो नहीं है, संक्रामक दे लेते हैं। देखो 1,2 है, 2 से स्टार्ट होने वाला है यहाँ पर, तो 2 देखो ये 2 क्या है, कट जाएगा तो हमारा क्या बचेगा 1,1 जो कि यहाँ पर है ना, इसका मतलब ये संक्रामक है। तो ये हमारा उदाहरण हो गया सभी क्वेश्चन का, ठीक। अब क्वेश्चन नंबर 11 करते हैं। ये क्वेश्चन देखते हैं 11 नंबर। कह रहा सिद्ध कीजिए कि किसी समतल में स्थित बिंदुओं के समुच्चय आर पी क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है, द्वारा प्रदत्त संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। तुल्यता संबंध का मतलब यह होता है कि वह स्वतुल्य भी है, संक्रामक भी है और सम्मित भी है। पुनः सिद्ध कीजिए कि पी नॉट इक्वल टू 0,0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय पी उससे होकर जाने वाला एक ऐसे वृत्त को निरूपित करता है जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो, ठीक है। तो इसको सॉल्व करते हैं, तो लिखेंगे पहले हल, ठीक है। और देखो पहला हमारा क्या है, स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य, ठीक है। देखो स्वतुल्य संबंध के लिए सबसे पहले क्या लिखेंगे, लिखते क्या, देखो कह रहा है क्वेश्चन में कि जो आर है वो पी क्यू, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी कामा बिंदु पी, क्योंकि इसमें हमारा क्या होता है 1,1 होता है, 2,2 होता है, मतलब दोनों एक जैसा होता है, इसलिए हम इसको भी पी ही ले रहे हैं। पी की, ठीक है, पी की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी बराबर है, बराबर है या लिखो समान है, समान का है तो समान लिख दो, समान है, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि हम इसको क्या लिखेंगे, P, P बिलोंग्स टू R। अतः हम ये लिख सकते हैं, अतः R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरा, ठीक है, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध। देखो सम्मित संबंध क्या होता है, जो सम्मित संबंध है उसमें क्या होना चाहिए, जो हो उसका उल्टा होना चाहिए, यही ना। तो लिखेंगे यहां पर क्या, यहां पे हम लिखेंगे, देखो यदि यदि P, Q बिलोंग्स टू R, यदि ऐसा है तो हम क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है, यही तो लिखेंगे। तो इसको लिखते हैं, देखो क्या हो जाएगा, ये हम यही लिख दे रहे हैं, ठीक है, कॉपी कर दे रहे हैं। ये हो जाएगा Q, ठीक है। देखो कह रहा है क्या लिखना है, बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी क्या है
समान है। ठीक है, अगर हम ये कह दें कि यहाँ से, ठीक है, दिल्ली की दूरी 20 किलोमीटर है, तो ये भी तो कहेंगे कि वहां से और यहाँ की दूरी क्या होगी, 20 किलोमीटर होगी। चाहे यहाँ से हम वहां पर देखें, चाहे वहां से यहाँ पर देखें, दोनों क्या होना चाहिए, समान ही तो होगा। तो इसी तरह हम इसको लिख सकते हैं क्या कि देखो तब क्या लिखेंगे, क्यू की पी से दूरी। देखो अब लिखेंगे क्या, बिंदु, देखो हम ये लिख सकते हैं बिंदु पी की मूल बिंदु से दूरी बिंदु क्यू की मूल बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, चाहे हम ये कहें कि लखनऊ से दिल्ली की दूरी अगर 500 किलोमीटर है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं दिल्ली से लखनऊ की दूरी 500 किलोमीटर, दोनों बात बराबर है। तो ठीक है, तो हम इसको क्या लिखेंगे, तब लिखेंगे क्या, अतः क्यू कामा पी बिलोंग्स टू आर, लिख सकते हैं। इसके बाद हम इसको लिखेंगे अतः आर सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया। अब क्या, अब हमारा है संक्रामक संबंध, जो थर्ड नंबर है, संक्रामक संबंध। ठीक है, संक्रामक संबंध अगर देखा जाए तो देखो क्या होगा, संक्रामक संबंध के लिए इसको हम लिखेंगे कैसे, देखो लिखेंगे यदि P कामा Q बिलोंग्स टू R तथा Q कामा R नहीं, क्योंकि R तो हमको लेना ही है, S ले लो, S बिलोंग्स टू R। ठीक है, इसका मतलब हम इसको क्या लिखेंगे, लिखेंगे क्या, देखो ये लिखेंगे, यही यहाँ पर लिख देंगे। ठीक है, लिखेंगे बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की, P नहीं होगा यहाँ पे, यहाँ क्या हो जाएगा, Q। देखो बिंदु P की मूल बिंदु से दूरी बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी समान है। अभी मैंने बस इतने हिस्से का लिखा, इतने हिस्से का, यहाँ P था, यहाँ Q था, तो यहाँ P है, यहाँ Q है। अभी मैं इसको भी लिखूंगा, तो P की जगह क्या आ जाएगा, हमारा Q आ जाएगा, और इस Q की जगह हमारा S आ जाएगा। ठीक है, तो इसको लिखते हैं। देखो अब क्या लिखेंगे, तो देखो लिखेंगे क्या, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु Q की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु P की, P नहीं यहाँ पर S होगा, बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी, मूल बिंदु से दूरी समान है, दूरी समान है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं, देखो उसके बाद क्या लिखेंगे, अच्छा अगर हम ये कह दें कि P बराबर Q है, Q बराबर, हम ये भी तो कह सकते हैं, अगर लिखे हैं कि यस है, तो क्या हम ये कह सकते हैं कि P बराबर S है, ऐसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर क्या कर रहे हैं, इसी को इस तरह से लिख देते हैं। देखो इसमें कह रहा है कि जो P है वो Q से, जो P है वो Q से समान है, और जो Q है वो क्या, S से समान है। तो हम ये कह सकते हैं P जो है S से समान होगा, तो वही हम लिखेंगे, क्या लिखेंगे, बिंदु, ठीक है, बिंदु P की मूल बिंदु से, मूल बिंदु से दूरी, बिंदु S की मूल बिंदु से दूरी, बिंदु से दूरी समान है। ठीक है, समान है। अतः हम क्या लिख सकते हैं, देखो अब लिख सकते हैं P कामा S बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक संबंध है। इसमें आगे क्वेश्चन और दिया है, देखो इसमें लिखा है क्या, पुनः सिद्ध कीजिए कि P नॉट इक्वल टू 0, 0 से संबंधित सभी बिंदुओं का समुच्चय P से होकर जाने वाले एक ऐसे वृत्त को निरूपित करेगा जिसका केंद्र मूल बिंदु पर हो। ठीक है, तो देखो इसका क्या होगा, ये हो जाएगा हमारा, पूछा अतः R
तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है। क्यों? क्योंकि ये सममित भी है, संक्रामक है। अब इसी में नेक्स्ट क्वेश्चन जो है उसको देख लेते हैं, ठीक है। तो देखो इसको हम बस इतना लिखेंगे, देखो कभी भी कोई, जैसे कि अगर हम कोई वृत्त खींचते हैं तो उसकी परिधि पर जो बिंदु अगर हम कुछ भी ले रहे हैं तो वो क्या होगा, दूरी हमेशा क्या होगा, समान होगा। मान लो जैसे कि ये वृत्त है, ठीक है, और इसका ये मूल बिंदु है, तो देखो यहाँ पर अगर हम कोई बिंदु लें, ये बिंदु ले लें, ये ले लें, ये ले लें, ये ले लें, कोई भी, तो ये हमेशा मूल बिंदु से क्या होगा, समान होगा। तो इसी को बस हम लिखना है, क्या लिखेंगे, देखो लिखेंगे वृत्त की परिधि, वृत्त की परिधि के बिंदु बिंदु ही वृत्त के केंद्र केंद्र से समान दूरी पर है, दूरी पर है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं 12 नंबर क्वेश्चन। कर सिद्ध कीजिए कि समस्त त्रिभुजों के समुच्चय ए में आर T1 T2 अनुपात क्या दिया है, T1 T2 के समरूप है। द्वारा परिभाषित संबंध आर एक तुल्यता संबंध है। भुजाओं 3, 4, 5 वाले समकोण त्रिभुज T1, भुजाओं 5, 12, 13 वाले समकोण त्रिभुज T2 तथा भुजाओं 6, 8, 10 वाले समकोण त्रिभुज T3 पर विचार कीजिए। T1 T2 और T3 में कौन सा त्रिभुज परस्पर संबंधित है, ठीक है। इसको सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व करने के लिए लिखेंगे पहले हल। कर T1 T2 के समरूप है, एक बोला, तो पहला हमारा क्या होता है, स्वतुल्य संबंध, ये होता है ना। तो लिखेंगे फर्स्ट स्वतुल्य संबंध, ठीक है। स्वतुल्य संबंध देखो T1 T2 के समरूप है। देखो अच्छा हम ये कह सकते हैं कि देखो इसमें स्वतुल्य में क्या होना चाहिए, 1,1 होना चाहिए, 2,2 होना चाहिए। तो हम ये लिखेंगे T1 T1 के समरूप है, T1 T1 के समरूप है, ठीक है। तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, अतः हम लिख सकते हैं T1, ठीक है, T1 का मान T1 बिलोंग्स टू R, अतः R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है, ठीक है। दूसरा क्या है हमारा, सम्मित संबंध, सम्मित संबंध देखते हैं सम्मित संबंध क्या है। यदि T1 T2, ठीक है, बिलोंग्स टू R, तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, T1 जो होगा T2 के समरूप होगा, के समरूप है। अच्छा मैं ये कह दूं कि पहली एनसीईआरटी की बुक दूसरी एनसीईआरटी की बुक के समरूप है, मैंने या तो ऐसे कहो कि एक आदमी है दूसरे आदमी के समरूप, मतलब एक जैसा है लगभग। तो मैं ये भी कह सकता हूँ ना कि दूसरा आदमी पहले के लगभग समान है, दिख रहा है, ऐसे कह सकते हैं ना। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, जो T2 है T1 के समरूप है, के समरूप है। इसलिए हम इसको ऐसे भी तो लिख सकते हैं, T2 कामा T1 बिलोंग्स टू R के समरूप है, R के समरूप है। T2 कामा T1 के T1 R के समरूप है, अतः R सम्मित संबंध है, सम्मित संबंध है, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, लिखेंगे यदि, ठीक है, यहां हम लिख रहे हैं T1 T2 बिलोंग्स टू R तथा T2 T3 बिलोंग्स टू R, ठीक है। तो क्या लिखोगे, T1 क्या है, T2 के समरूप है, के समरूप है, तथा T2 T3 के
समरूप है, के समरूप है। T2 T3 के समरूप है। ठीक है, तो देखो हम इसको फिर क्या लिख सकते हैं, अगर हम T1 T2 के समरूप है, मैं ये कह दूं कि जो T1 है लगभग बराबर है T2 के, और कह दो T2 लगभग बराबर है T3 के, तो ये मैं कह सकता हूँ ना जो T1 है लगभग बराबर होगा T3 के, क्योंकि सब लगभग एक दूसरे के बराबर है, तो इसका मतलब ये भी होगा। तो मैं यही अब लिखने जा रहा हूँ, ये यानी T1 T3 के समान है, समरूप है, समरूप का मतलब होता है समान है लगभग। ठीक है, तो लिखेंगे क्या, देखो ये लिखेंगे क्या, जो T1 है वो क्या होगा T3 के समरूप है, समरूप है। अतः अतः T1 कामा T3 बिलोंग्स टू R। अतः R संक्रामक संबंध है। संक्रामक संबंध है, अतः तुल्यता संबंध है। अतः तुल्यता संबंध है। ठीक है, इसमें एक क्वेश्चन और है वो भी देख लेते हैं। ठीक है, लो इसमें जो अलग क्वेश्चन दिया है, कह रहा भुजाओं 3 4 5 वाले समकोण त्रिभुज T1 है। अब देखो एक इसमें एक क्वेश्चन और अलग सा दे दिया है कि जो कह रहा है भुजाओं 3 4 5 उसको हम T1 मान रहे हैं, ये दिया है क्वेश्चन में, तो हम क्या करें इसको T1 मान लेते हैं। तो T1 हमको दिया है, कितना दिया है, 3 दिया है, 4 दिया है और 5 दिया है। T2 भी दिया है हमको। ठीक है, T2 कितना दिया है, 6 8 और 10 दिया है। और T3 भी दिया है हमको, ये कितना दिया है, देखो T3 दिया है, ये 3 4 5 है, ये है 5 12 और 13 है। और T3 दिया है हमारा कितना, 6 8 12 का। तो देखो समरूप होने के लिए क्या होना चाहिए, भुजाएं अनुपात में होना चाहिए। तो देखते हैं, तो देखो ये दोनों अनुपात में है ही नहीं, लेकिन ये और देखें तो अनुपात में है। जैसे कि T1 बाई T3 अगर हम देख लें तो 3/6, 4/8 और 5 ये 10 है, 5/10। तो देखो अगर सबको काटे तो हम कितना आएगा, 1/2, 1/2 और 1/2। तो हम यहाँ कह सकते हैं ना एस 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 प्रमेय से क्या हो जाएगा, ये समरूप हो जाएगा, समरूप है। तो इसलिए हम कह सकते हैं क्या कि T1 त्रिभुज T3 से संबंधित है, T1 त्रिभुज त्रिभुज T3 से संबंधित है, T3 से संबंधित है, बाकी किसी T2 से नहीं है, ये याद रखना। ठीक है, तो T1 T3 से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन 13 नंबर क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसको लिखेंगे हल। अगर इसको हम देखें तो कह रहा है सिद्ध कीजिए कि समस्त बहुभुजों के समुच्चय ए आर P1 P2 सच दैट P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। देखो ये जैसा ही हमने पिछला वाला क्वेश्चन किया है, ये क्वेश्चन ठीक है समरूप है, बस यहाँ पर क्या करना है, समान कर देना, समरूप की जगह क्या कर देना है, समान, और T1 T2 की जगह P1 P2 कर देना है, और P3 की जगह T3 कर देना है। ऐसे बाकी सब सेम चीजें हैं, सब सेम है। ठीक है, तो हम इसको होमवर्क में दे दे रहे हैं, आप लोग इसको कीजिएगा, सेम क्वेश्चन है। ठीक, तो ये भी तुल्यता संबंध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, ठीक है हम लोग इसको कर ही लेते हैं, पहले इसको हम कर लेते हैं। ठीक है, तो देखो क्या दिया है, ये दिया, लिखेंगे कैसे, पहला क्या हमारा स्वतुल्य संबंध, स्वतुल्य संबंध। ठीक है, स्वतुल्य संबंध लिखेंगे, देखो P1 कामा P1 की भुजाओं की संख्या क्या है, समान है। P1 कामा P1 की भुजाओं की संख्या, भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, इसका मतलब हम क्या लिखेंगे, P1 कामा P1 बिलोंग्स टू R। अतः लिखेंगे क्या, R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। ठीक है, उसके बाद देखते हैं दूसरा क्या होता है हमारा, सम्मिश्र संबंध। इसको मैं जल्दी जल्दी बता रहा हूँ क्योंकि सब एक जैसा है, तो इसलिए हम जल्दी इसको क्वेश्चन कर रहे हैं। सम्मिश्र संबंध, ठीक है, सम्मिश्र संबंध में क्या हो जाएगा, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक है, P1 तथा P2
की भुजाओं की संख्या समान है। ठीक, तो हम ये देखो, इसको लिखने से पहले हम इसे लिख सकते हैं, इसको इसको लिख सकते हैं क्या, यदि, ठीक है, P1 P2 P2 बिलोंग्स टू R, तो हम इसको क्या लिखेंगे, P1 तथा P2 की भुजाओं की संख्या समान है। तो देखो, अगर मैं कह दूं कि जो P1 है ये इतना है और ये P2 है, ये P1 है और ये P2 है, इसका मतलब क्या है, दोनों बराबर है, तो हम ये भी तो कर सकते हैं P2 बराबर P1 भी तो कर सकते हैं, जरूरी है क्या P1 में। तो मैं इसको लिखूंगा क्या, अतः इम्प्लॉइज दैट, क्या लिखेंगे, P2 तथा P1 की भुजाओं की संख्या समान है, की संख्या समान है। दैट इम्प्लॉइज, इसको क्या लिखेंगे, P2 P1 बिलोंग्स टू R, अतः R संक्रामक संबंध है, संक्रामक नहीं, सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, थर्ड नंबर, संक्रामक संबंध। संक्रामक संबंध में अगर हम देखें तो क्या लिखेंगे, यदि P1 P2 बिलोंग्स टू R तथा P2 P3 बिलोंग्स टू R, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या समान होगी, यही ना, P1 तथा P2 में भुजाओं की संख्या क्या होगी, भुजाओं की संख्या समान होगी, समान होगी तथा, अभी तो ये मैंने पहले के लिए लिखा, आप दूसरे के लिए लिखेंगे P2 और P3 के लिए, तो P2 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी, भुजाओं की संख्या समान होगी। अगर मैं कह दूं कि P1 में 8 भुजा है, तो और P2 में भी कितना है, 8 भुजा है, जो, और P1 बराबर क्या है, P2 है, और P2 बराबर क्या है, P3 है, तो इसका मतलब P1 बराबर P3 भी तो 8 भुजा हो जाएगा, क्योंकि सब बराबर हो जाएगा तब। तो मैं इसी तरह इसको लिख सकता हूँ क्या, तो क्या लिखेंगे, P1 तथा P3 में भुजाओं की संख्या समान होगी, भुजाओं की संख्या समान है, समान है। तो इसको फिर हम कैसे लिखेंगे, P3 बिलोंग्स टू R, फिर इसको लिखेंगे अतः, ठीक है, अतः R संक्रामक संबंध है, संबंध है, अतः इसको लिखेंगे क्या, अतः तुल्यता संबंध है, तुल्यता संबंध है, संबंध है, यही पूछा है। अच्छा, इसमें अभी एक क्वेश्चन और दिया है, देखो क्या रहा है कि 3 4 5 की लंबाई वाले भुजाओं वाले समकोण त्रिभुज की समुच्चय ए के सभी अवयवों का समुच्चय ज्ञात कीजिए। 3 4 5 यानी कितनी भुजाएं हैं, 3 भुजाएं हैं, तो 3 भुजाओं से रिलेटेड सभी का संबंध, तो इसको नेक्स्ट पेज में कर रहे हैं, ठीक है। देखो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा, जैसे मान लो मैंने कोई त्रिभुज बना दिया ए, ठीक है, अगर ये 3 है, ये 4 है, ये 5 है, ठीक है, कोई एक और त्रिभुज बना दो, कोई और एक त्रिभुज बना दो, सब में त्रिभुज 3 ही भुजाएं हैं, तो इसका मतलब उत्तर क्या हो जाएगा, ये होगा, अतः सभी त्रिभुज इससे संबंधित होंगे, इसका समुच्चय क्या होगा, सभी त्रिभुज इससे
संबंधित होंगे। बस यही लिखना है, ठीक है, संबंधित होंगे। ठीक, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है 14 नंबर क्वेश्चन। 14 नंबर क्वेश्चन है, कह रहा है मान लीजिए कि एक्स वाई तल में स्थित समस्त रेखाओं का समुच्चय एल और एल में L1 L2 L1 समांतर है L2 के। ठीक है, देखो अगर हम इसको हम देखें तो इसको पहले सॉल्व करते हैं। तो देखो लिखेंगे हल। ठीक है, क्वेश्चन क्या कर रहा है, देखो पहला होता है हमारा स्वतुल्य, स्वतुल्य संबंध, यही है ना, स्वतुल्य संबंध। तो देखो स्वतुल्य संबंध क्या लिखेंगे, जो L1 है वो क्या है, L1 के समांतर है, समांतर है। ठीक है, तो लिखेंगे L1 कामा L1 बिलोंग्स टू R। ठीक, अतः R स्वतुल्य संबंध है, स्वतुल्य संबंध है। कैसे, देखो जैसे मान लो ये हमारा क्या है L1 है, ये हमारा क्या है L2 है, एक और संक्रामक के लिए L3 मानेंगे। तो देखो कह रहा है अगर देखो हम कहें कि L1 L1 के समांतर है, ठीक है, ये L1 है और यहीं पर भी तो L1 है, तो ये दोनों एक दूसरे के समांतर होंगे, एकदम होंगे। तो ये क्या हो गया, हमारा स्वतुल्य हो गया। सममित में देखो L1 जो होगा L2 के समांतर होगा, या तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि L2 जो होगा वो यहाँ पर क्या है L1 L2 के समांतर है। तो क्या हम ऐसे नहीं कह सकते हैं कि L2 क्या है L1 के समांतर है, इसका मतलब ये सममित भी हो गया। अगर L1 L2 के समांतर है, L2 L3 के समांतर है, तो हम ये भी तो कह सकते हैं कि जो L1 है वो L3 के समांतर है, यानी संक्रामक भी हो गया। ठीक है, तो बस इसी को हमको क्या करना है, अब लिख रहे हैं। तो देखो लिखेंगे कैसे, अब ये दूसरा नंबर, ये तो अब पहला नंबर था, दूसरा नंबर सममित संबंध, सममित संबंध। देखो सममित संबंध में क्या हो जाएगा, यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या है कि जो L1 है वो क्या है, समांतर है, समांतर है L2 के। ठीक है, तो क्या हम ऐसे भी तो कह सकते हैं कि जो L2 है वो समांतर है, समांतर है L1 के। और जब इसको हम लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे, L2 L1 बिलोंग्स टू R। तो इसका उल्टा भी हमको मिल गया, तो लिखेंगे क्या, अतः R सममित संबंध है, सममित संबंध है। ठीक है, ठीक, उसके बाद देखो संक्रामक संबंध। तो संक्रामक संबंध में क्या लिखेंगे, यदि L1 L2 बिलोंग्स टू R तथा L2 L3 बिलोंग्स टू R, इसका मतलब क्या हो जाएगा, जो L1 है वो समांतर है किसके, समांतर है L2 के, तथा जो L2 है वो समांतर है, समांतर है L3 के। ठीक है, तो अगर हम कहें कि जो L1 है L2 के समांतर है और जो L2 है वो किसके समांतर है, L3 के, यही तो है। तो हम ऐसे कह सकते हैं कि L1 L3 के समांतर होगा एकदम। ठीक है, तो हम लिखेंगे क्या, दैट इम्प्लाइज L1 समांतर है, समांतर है L3 के। तो हम इसको क्या लिखेंगे, L1 कामा L3 बिलोंग्स टू R। अतः लिखेंगे क्या, अतः R संक्रामक संबंध है, संक्रामक संबंध है। अतः तुल्यता संबंध है, अतः तुल्यता संबंध है। और जब तुल्यता संबंध है तो ये हो गया। अब इसी में एक क्वेश्चन और दे रहा है, उसको भी देख लेते हैं। देखो क्या दिया है, सिद्ध कीजिए कि R एक तुल्यता संबंध। ये हो गया, रेखा y बराबर, रेखा y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाओं का समुच्चय ज्ञात कीजिए। इसको हम क्या लिखेंगे, देखो y बराबर 2x+4 से संबंधित रेखाएं, से संबंधित रेखाएं, रेखाएं
y बराबर 2x प्लस सी के रूप की होंगी, के रूप के होंगी, ठीक है। जहाँ सी क्या है, एक अचर है, जहाँ सी एक अचर है, अचर है, तो सी का मान चेंज होता रहेगा और क्या समांतर रेखाएं बनती रहेंगी, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 15 कह रहा है, मान लीजिए कि समुच्चय 1 2 3 4 में, ठीक है, इसको सॉल्व करते हैं, पहले लिखेंगे। देखो दिया क्या है, कोई मान लो ए दिया है, ठीक है, ये दे दिया हमारा क्या है 1 2 3 और ये 4 दिया है, इसमें आर भी दे दिया हमको, ये दिया क्या 1 2, फिर दिया क्या 2 2, फिर 1 1, फिर 4 4 1 3, फिर 3 3 और 3 2, यही दिया है, ठीक है। इसको चेक करते हैं आप कि पहला कह रहा है, पहले देखते हैं ये क्या क्या है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 4 अंक हैं, 1 2 3 4, इसका मतलब 1 1 होना चाहिए, 2 2 होना चाहिए, 3 3 होना चाहिए और 4 4 होना चाहिए, तो ये होना चाहिए। तो देखो 1 1 है, हाँ देखो यहाँ 1 1 है, 2 2 है, 2 2 यहाँ पे है, 3 3 है, 4 4 है, इसका मतलब ये क्या है, स्वतुल्य है, क्या है, स्वतुल्य है, ठीक है। दूसरा समित देखते हैं, समित में क्या होना चाहिए, देखो समित में ये होना चाहिए कि जो हो उसका उल्टा होना चाहिए, तो 1 2 है, यहाँ पे 1 2 है, तो देखो 2 1 कहीं है, 2 1 नहीं है, तो ये पहला ही नहीं मिला, इसका मतलब ये क्या है, समित नहीं है, सममित नहीं है, ठीक है। तीसरा क्या है हमारा, संक्रामक, तो संक्रामक में देख लेते हैं, देखो संक्रामक में अगर देखें तो देखो 1 2 है, तो 2 से स्टार्ट होने वाला कहीं है, नहीं है, इसका मतलब ये अभी है, 2 2 हम चेक करते नहीं है, 1 1 चेक करते नहीं, 4 4 चेक करते नहीं, 1 3 है, तो 3 से स्टार्ट होने वाला है, 3 से स्टार्ट होने वाला यहाँ पे है, ठीक है, इसको तो हम चेक करते नहीं है, तो देखो तो ये और ये कट जाएगा, तो इसका मतलब 1 2 कहीं मिल रहा है, 1 2 यहाँ पे मिल गया, ये मिल गया, तो इसका मतलब ये है, तो फिर देखो अब कोई बचा ही नहीं, तो इसका मतलब क्या है, संक्रामक है, ये क्या है, संक्रामक है, तो कौन सा ऑप्शन हुआ, देखो स्वतुल्य है, सममित नहीं है, संक्रामक है, तो कौन सा ऑप्शन है इसमें, तो इसमें होगा हमारा स्वतुल्य है, संक्रामक है, सममित नहीं है, यानी बी ऑप्शन इसका सही होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 देखते हैं, तो 16 में कह रहा है, देखो क्या, तो 16 नंबर कहते हैं, तो देखो यहाँ दिया क्या है, ये दिया है कि ए का मान जो है b - 2 है, लेकिन इसमें एक कंडीशन भी है, जो b का मान है वो क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, ए है ना, 6 से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। तो देखो अगर हम यहाँ पर देखें, पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि 2 4 है, और यहाँ पर दिया है क्या कि ए और बी है, ये ए है और ये बी है, ठीक है। तो यहाँ पर अगर हम बी का मान कितना रखें, 4 रखें, तो देखो आ गया 2, यानी देखो ये 2 आ गया, सही बात है, तो ये तो ऑप्शन हो सकता है सही हो, लेकिन आगे वाला, अभी देखो ये वाला ऑप्शन तो सही हो रहा है, फिर ये वाला देखते हैं, ठीक है। तो ये वाला अगर हम देखें तो देखो क्या होगा, 3 8, ए है ना, बिलोंग्स टू आर, ये तो बी का मान है, ये ए का मान है, तो अगर हम ए बराबर क्या दिया है, b - 2, ए दिया ना, यहाँ 8 रखेंगे तो कितना आएगा, 8 में 2 जाएगा 6, लेकिन यहाँ पर आया 3, मतलब ये वाला ऑप्शन गलत है, यानी ये ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया, ठीक है। सी वाला देखते हैं, देखो सी वाला अगर हम देखें तो क्या हो जाएगा हमारा, देखो सी है करा 6 8, ए है ना, तो देखो हमें जो ए b - 2, ए है, तो बी का मान कितना है, 8 - 6 घटाएंगे कितना आ जाएगा 2, सॉरी यहाँ क्या हो जाएगा हमारा 2, ठीक है, तो ये कितना आएगा 6, एकदम बात सही है, 6 आ गया, इसका मतलब हमारा ए भी ऑप्शन सही हो सकता है, ठीक है। अब डी नंबर देखते हैं, डी नंबर अगर हम देखें तो देखो 8 7 दिया है, बिलोंग्स टू आर, तो ये तो बी का मान है, ये तो ए का है, तो देखो ए बराबर क्या है, b - 2, ए या बी का मान रखो 7 में से 2 घटाओगे कितना आ गया 5, लेकिन जबकि यहाँ दिया कितना 8, तो ये वाला ऑप्शन क्या हो गया हमारा, गलत हो गया। तो अभी 2 ऑप्शन सही है, अब 2 ऑप्शन में सही कौन सा है ये देख लेते हैं। तो यहाँ कंडीशन दिया है कि जो b का मान होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, 6 से बड़ा होना चाहिए, तो यहाँ b का मान कितना दिया है, 6 से छोटा दे दिया है, 4 दिया ना, तो ये वाला तो गलत हो गया और यहाँ वाला सही, यानी इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, सी आंसर इसका सही हो जाएगा, ठीक है। तो ये हमारा यहाँ प्रश्नावली हमारा समाप्त होता है। अब 1.2 नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।